किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूं रामलाल धाकड़। आप देख रहे हैं स्मार्ट एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम चने की खेती के बारे में बात करेंगे। अगर हम उन्नत तरीके से चने की खेती करते हैं तो चने का बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अधिकतर किसान चने की खेती में कुछ गलतियां कर देते हैं, जिनके कारण उन किसानों के चने का उत्पादन 50% तक ही निकल पाता है। तो इस वीडियो में हम किसानों द्वारा की जाने वाली कुछ गलतियों के बारे में बात करेंगे, जिन गलतियों को आपको कभी भी नहीं दोहराना चाहिए। तो वह मुख्य गलतियां कौन कौन सी हैं, इसकी पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके पास में जो घंटी का निशान आया है उसे भी ज़रूर दबा दीजिए, ताकि हम जैसे ही नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और किसान भाइयों, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। किसान भाइयों, चलिए अब बात करते हैं कि चने की खेती में अधिकतर किसानों द्वारा की जाने वाली मुख्य गलतियों के बारे में। तो पहली गलती, बिना बीज उपचार किए बुआई करना। अधिकतर किसान चने की बुआई के लिए अपने घर के बीज का ही प्रयोग करते हैं, तो वह किसान बिना बीज उपचार किए ही चने की बुआई कर देते हैं। लेकिन चने की बुआई से पहले उसका बीज उपचार करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि चने में एक रोग प्रमुख रूप से आता है, जिस रोग का नाम है उगटा रोग। इस रोग में चने का पौधा जड़ से गलकर खत्म हो जाता है। तो इस रोग का सबसे अच्छा समाधान ये है कि आप बुआई से पहले चने का बीज उपचार करें। अगर बात करें कि बीज उपचार कौन सी दवा से करना चाहिए, तो आप बीज उपचार के लिए कार्बेंडाजिम प्लस मैंगोजेब, पायरेक्लोस्ट्रोबिन प्लस थायोपेनेट मेथाइल, थायरम या फिर मेटालेक्जिल प्लस मैंगोजेब का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी गलती, संतुलित तरीके से सिंचाई ना करना। कुछ किसान क्या करते हैं कि चने में हर किसी समय पर ही सिंचाई कर देते हैं। तो किसान भाइयों, चने को बहुत कम सिंचाई की आवश्यकता होती है, इसलिए अगर हम चने में खास गलत समय पर पानी लगा देते हैं, खासकर दूसरा पानी, तो उससे चने की पैदावार बहुत कम हो सकती है। तो अगर आप सूखे खेत में चने की बुआई करते हैं तो जब चने 20 से 25 दिन के आसपास के हो जाते हैं तभी आप दूसरा पानी लगाएं। तीसरी गलती, कीटों के ऊपर ध्यान ना देना। चने की फसल में इल्लियों का प्रकोप देखने को मिलता है, लेकिन अधिकतर किसान चने में सिर्फ एक बार ही कीटनाशक दवाओं का स्प्रे करते हैं। लेकिन चने में कम से कम 2 बार कीटनाशक स्प्रे की आवश्यकता होती है, और अगर फिर भी आपको इल्लियाँ नज़र आती हैं तो आपको तीसरा स्प्रे भी करना चाहिए, क्योंकि एक बार में आप चाहे कितनी भी अच्छी दवाई डाल दो, कितनी भी महंगी दवाई डाल दो, उसका रिजल्ट ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 दिन ही मिल पाएगा, और 20 दिन के बाद तो फिर से इल्लियाँ लग जाएगी ना। इसलिए आपको जब भी अपने खेत में इल्लियाँ नज़र आए आप तुरंत स्प्रे करें। चौथी गलती, आवश्यक खादों का प्रयोग ना करना। चने की फसल को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और सल्फर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, लेकिन अधिकतर किसान सिर्फ डीएपी का प्रयोग करते हैं, जिससे पौधे को सिर्फ नाइट्रोजन और फास्फोरस ही मिल पाता है, और फिर पोटास और सल्फर का अलग से प्रयोग भी नहीं करते हैं। इसलिए अगर आप चने की अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं तो आप एनपीके 12-32-16 और बेंटोनाइट सल्फर का प्रयोग करें। 12-32-16 का प्रयोग बुआई के समय और बेंटोनाइट सल्फर का प्रयोग दूसरा पानी लगाते समय यूरिया के साथ करें। तो किसान भाइयों, अगर आप इन 4 गलतियों का ध्यान रख लेते हैं तो आप निश्चित तौर पर चने की बेहतरीन पैदावार ले सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके अवश्य बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।